हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का चैप्टर 5 है सांतत्य तथा अपकलनीयता की प्रश्नावली 5.4 को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 5.3 तक ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पर टाइम से पहले जो है कोर्स 100% पूरा कराया हुआ जाएगा, वही फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, चलिए चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। एक गरीब प्रश्नावली है 5.4, निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अपकलन कीजिए। देखिए, इस प्रश्नावली को देखने से पहले जो है जितनी हमने अपकलन की प्रश्नावली बनाई है, वीडियो बनाई है, उनमें जो है अवश्य है, क्योंकि उनमें जो हमने बेसिक जानकारी बताई है। क्योंकि इनमें जो फार्मूले लगाएंगे, कुछ फार्मूले यहाँ पर न्यू हैं वो बताए जाएंगे और बेसिक फार्मूला हमने स्टार्टिंग में बता दिए। ये दिया है पहला ई की घात एक्स अपॉन साइन एक्स। तो वहाँ पर हमने देखिए साइन एक्स का फार्मूला बताया, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है। देखिए कुछ न्यू फार्मूला है और जो है आपको बताते हैं यहाँ पर। देखिए ये प्रश्नावली 5.4 है, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ जैसे आप लघुगणक पढ़े होंगे, क्योंकि अब तो जो है लघुगणक पहले कक्षा 12 से पहले क्लासों में जो है लघुगणक आता था, तो अब जो है चैप्टर हटा दिए हैं, तो ये जानकारी सीख लेते हैं हम। देखिए लघुगणक में लॉग अगर पी क्यू होता है, कोई बेस पे मान लेते हैं बेस बी है, तो क्या होता है गुणनफल होता है इनका, तो ये अलग अलग योग के बराबर होता है, यानी लॉग पी प्लस लॉग क्यू के बराबर होता है। जैसे लॉग है कोई लॉग पी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 लॉग पी लिख सकते हैं, यानी जो घात होती है शुरू में गुणा हमें आ जाती है। इसी प्रकार देखिए लॉग बी बेस पे पी की घात एन है, घात यहाँ 2 है, यानी एन घात कितनी हो सकती है, 1 2 3 4 कितनी हो सकती है, तो घात जो है गुणा में हो जाती है, यानी एन लॉग पी हो जाता है। अगर लॉग जो है एक्स लॉग एक्स अपॉन वाई है, तो इसका क्या हो जाता है, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई हो जाता है, यानी भाग में जो होता है वो माइनस में आ जाता है। लॉग एक्स अपॉन वाई लॉग एक्स माइनस वाई के बराबर होता है। और देखिए न्यू है ये फॉर्मूला, यदि वाई बराबर ई की घात एक्स है, चार घातांक की फलन बोलते हैं हम इसके लिए, तब इसका हमें अपकलन करना है, तो वाई का अपकलन क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ई की घात एक्स का अपकलन ई की घात एक्स ही होगा, तो घात का जो अपकलन क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक, और देखिए y बराबर लॉग एक्स का अपकलन क्या होता है, तो y का होता है डी वाई अपॉन डी एक्स और लॉग एक्स का हो 1 अपॉन एक्स। अगर देखिए ये हमने बेसिक फॉर्मूला वैसे बता दिया है बेसिक प्रश्नावली 5.2 में, यदि b बराबर u अपॉन बी हो, यानी भागफल हो, तब जो उनका डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालते हैं हम, नीचे वाले को हम अपकलन यानी कि स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट लगा ऊपर लाइन खींच के देखिए ऊपर नीचे वाले को हम छोड़ देते हैं, ऊपर छोड़ दिया हमने, फिर u को करेंगे तो यार डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स डी यू, ये यानी है डी यू अपॉन इस टाइप से कर दो। ठीक, डी यू अपॉन डी एक्स माइनस का आपके हमने क्या करा यहाँ पर यू को हमने छोड़ दिया, माइनस यू को छोड़ दिया, और आपके बी का करेंगे यानी डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक, इसका फार्मूला होता है। देखते हैं पहली प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है, ई की घात एक्स अपॉन साइन एक्स। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या दिया है, मान लेते हैं माना वाई बराबर, इसमें क्या मान लेते हैं, वाई बराबर मान लेते हैं, माना वाई बराबर कितना है, ई की घात एक्स अपॉन साइन एक्स, लिखेंगे दोनों तरफ, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अपकलन करने पर, अपकलन करने पर, तो ये बाई का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, नीचे वाला हमने बताया कि इसके स्क्वायर कर देते हैं, क्या करते हैं नीचे आएगा स्क्वायर, यानी साइन एक्स का हो जाएगा साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सूत्र में हमने बताया, देखिए कहाँ सूत्र इसका है, ये वाला, इसका सूत्र हमने स्क्वायर कर देते हैं नीचे वाले का। ठीक, और ऊपर हम ऐसे लाइन काट देंगे, क्योंकि नीचे वाले को तो छोड़ देंगे हम यहाँ पर साइन एक्स का साइन एक्स, और ऊपर वाले का अपकलन करते हैं, यही ई की घात एक्स का अपकलन करेंगे। देखिए ये डी बी अपॉन डी एक्स है, यही यू ई की घात एक्स का अपकलन कितना होता है, हमने बताया ई की घात एक्स का अपकलन होता है ई की घात एक्स से, गुणा में जाए ई की घात एक्स, चिन्ह देखिए माइनस का आता है इसमें, तो हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब देखिए जो हमने जिसका अपकलन करा इसे छोड़ देंगे आपके, अब जो ई की घात एक्स को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, और नीचे वाले का अपकलन करेंगे, साइन एक्स का अपकलन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, साइन एक्स का अपकलन होता है कॉस एक्स। अब देखिए तो इनमें से कुछ कॉमन है, इनमें से कुछ कॉमन हम ई की घात एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ जाए ई की घात एक्स ले लिया हमने यहाँ से कॉमन, ब्रैकेट क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स बटे
क्या आ रहा है, साइन एक्स का स्क्वायर। तो इसे देखिए और आगे हल कर सकते हैं हम, तो इसे कर लेंगे हम, देखिए अलग अलग कर लेते हैं हम इसे। ई की हाथ एक्स साइन एक्स अपॉन साइन एक्स का साइन स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का ई की हाथ एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये इसे एक काम करो, इसे ऐसे ना कर करके एक जगह और लिख लो साइन एक्स गुना साइन एक्स, तो अच्छा समझ में आया। अब देखिए एक घात से तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना आ गया, ई के हाथ एक्स तो ऐसे चल रहा है, ई के हाथ तो एक्स तो ऐसे आएगा, यानी एक साइन एक्स वन अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस का ई के हाथ एक्स ऐसे चल रहा है, कोस एक्स बटा साइन एक्स क्या हो, कोट एक्स, और वन बटा साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स। और आगे उसे हल कर लेता हूँ, डी वाई अपॉन डी, यहीं पर भी आंसर छोड़ दो तो यहीं भी आंसर सही माना। ई के हाथ एक्स देखिए कॉमन है, ई के हाथ एक्स और कोसेक एक्स ये हम कॉमन ले लेते हैं, ई के हाथ एक्स और कोसेक एक्स का कर लिया हमने, कॉमन कर लिया। यहाँ से क्या बचा, वन माइनस का कोट एक्स बचेगा। आप यहाँ भी इसे छोड़ सकते हो। ठीक, तो ये क्वेश्चन आसानी से हमने हल कर लिया। अब आते हैं हम, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या दिया है, देखिए ये मान लेते हैं, माना इसे y बराबर, माना हमने y बराबर कितना मान लिया, ई की हाथ साइन इनवर्स एक्स है, इसका हमें क्या करना, अपकलन करना। तो लिखा दोनों तरफ x के सापेक्ष करने पर, अपकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो ये y का कितना हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अभी ई के हाथ एक्स है, साइन एक्स को क्या मान लेता हम, साइन इनवर्स एक्स को एक्स मान लिया हम। ई के हाथ एक्स का अपन क्या होता है, ई के हाथ एक्स जाता है, ई के हाथ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स किसका अपन करेंगे, साइन एक्स, घात में क्या है, साइन इनवर्स एक्स, लिख दूंगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक, अब देखिए इसे तो हम ऐसे रहने देंगे, ई की हाथ साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का अपलन क्या होता है, ये मैंने लिखवाया था आपको फार्मूला, ये होता है 1/1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक, इतना होता है। तो इसे और लिख दे रहे हैं, एक आगे बढ़ा लाइन, यही यार डी वाई अपॉन डी एक्स बड़ा हो जाएगा ई की हाथ साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, वो इकाई के अंदर, रूट के अंदर। ठीक, तो देखिए ये हमारे पर फाइनल आंसर इसका आ गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में मान लें क्या दिया है, y बराबर में क्या दिया है, यानी ई की हाथ एक्स की हाथ कितना, एक्स की क्यू है, यानी ई की हाथ एक्स है, उसकी हाथ कितना क्यू। करते हैं, देखिए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष करने पर, अपकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अपकलन करने पर। ये y का कितना हो जाएगा, y का तो हो जाएगा हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बड़ा ई की हाथ एक्स कितना होता है, ई की हाथ एक्स ही होता है, ई की हाथ एक्स की क्यू, और जब करें घात का, घात कितनी, एक्स क्यू, यानी डी अपॉन डी एक्स की क्यू। भाई पहले तो हमने ई की हाथ एक्स कर लिया, अब इसके घात का करें, घात क्या है, एक्स क्यू है, तो घात का एक्स क्यू का अपकलन करेंगे। अब देखिए ई के हाथ एक्स क्यू तो ऐसे आ गए, इसका हमने कर दिया, ये एक्स हाथ एन, चूंकि हम देखिए क्या जानते हैं, चूंकि डी अपॉन डी एक्स की हाथ एन का अगर हम अपकलन करते हैं तो होता है एन एक्स की हाथ एन माइनस 1, तो यहाँ कितना यार 3 एक्स की हाथ 3 माइनस का 1। तो ये 3 तो हम यहाँ पर शुरू में लिख देते हैं इसे, ये कितना बचा, एक्स में की हाथ 3 में से 1 2 बचा,
तो यहाँ 3x स्क्वायर और ई की घात x की घात q, ये आ गया हमारे पास dy अपॉन dx। ये हमारे पास यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ गया। आशा करता हूँ अभी सभी को अच्छे समझ में आया हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया हमको, देखिए दिया हमको y बराबर कितना है, साइन टेन इनवर्स ई की घात x, साइन टेन इनवर्स ई की घात माइनस का x हमको ये दिया है। ठीक, करते हैं कि दोनों तरफ x के सापेक्ष करने पर, अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y का कितने जाए, y का तो यार dy अपॉन dx, और देखिए साइन एक्स क्या, ये इतना मान लेते हैं टेन इनवर्स ई की घात एक्स, क्या मान लेते हैं x, ये साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, इसका होता है साइन एक्स का अपॉन कोस एक्स, यानी एक्स का कितना है, एक्स के बराबर टेन इनवर्स ई की घात माइनस का एक्स। ठीक, अब देखिए डी अपॉन डी एक्स, अब किसा करना है हमें, टेन इनवर्स ई की घात, टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स का। ठीक, इसका हमें करना, तो इसे तो हमें ऐसे उतार लेंगे, इसका या कॉस टेन इनवर्स ई की घात माइनस का एक्स। ठीक, अब देखिए ये टेन एक्स, एक्स से क्या है इसमें, ई की घात माइनस एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स ये कितना है, ई की घात माइनस एक्स, और इसका कितना जाएगा स्क्वायर, और डी अपॉन डी एक्स। अब देखिए डी अपॉन डी एक्स कितना, ई की घात माइनस एक्स करेंगे, भाई हमने टेन इनवर्स एक्स करा, अब करेंगे ई की घात माइनस एक्स का, एक्स का तो करते हैं नहीं, तो देखिए इसे तो हम ऐसे उतार लेंगे, ये आ जाएगा देखिए कॉस टेन इनवर्स ई की घात माइनस एक्स। ठीक, ये से इसके बटे में ले आते हैं हम, गुणा करेंगे तो इस बटे में जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ई की घात, अगर हम देखिए माइनस एक्स के स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो जाएगा ई की घात माइनस का 2x। कभी ऐसे करना, कुछ बच्चे करते हैं, कभी ई की घात माइनस से एक्स का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा, इसका घात इसकी क्या रहेगी, माइनस ही रहेगी। ठीक, क्या गुणा में होती घात, ये घात है, अगर माइनस का ई होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब देखिए ई की घात माइनस एक्स क्या होगा अपकलन, इसका हो जाएगा क्या, ई की घात माइनस एक्स का ई की घात माइनस एक्स ही होता है, क्योंकि हमने ई की घात एक्स का लिखा है, ई की घात एक्स, और देखिए एक्स का करेंगे तो एक्स का बन होता है इसमें माइनस एक्स, तो माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 1। समझ में आया यहाँ तक। अब देखिए इसे हम माइनस को शुरू में लिख देते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास ये देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, यह देखिए ई की घात माइनस का एक्स। ठीक, और कॉस टेन इनवर्स ई की घात माइनस का एक्स, और अपॉन में क्या है इसके 1 प्लस ई की घात माइनस का 2x। ये भी छोड़ सकते हैं इसे, और ना आगे को देखिए हल हो सकता है, मैं तो कहूँगी यहीं पे छोड़ दूँगा तो अच्छा हो, क्योंकि ये देखिए घात ये माइनस में है, इसे आप प्लस में चेंज कर सकते हो। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में मान लेते हैं कि वाई बराबर क्या दिया है, यानी लॉग कॉस ई की घात एक्स, लॉग कॉस ई की घात क्या है एक्स, इसमें प्लस का अपकलन करना। देखिए दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष करने पर, अपकलन करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अपकलन करने पर, अपकलन करने पर। तो देखिए y का कितना होगा, y का हो जाएगा हमारे पास कितना होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए लॉग एक्स का अपकलन क्या है, लॉग एक्स को मैंने बताया था, चूंकि डी अपॉन डी एक्स, अगर हम लॉग एक्स का क्या करते हैं, अपकलन करते हैं, तब क्या होता है, इसका अपकलन होता है 1 अपॉन एक्स, इसमें एक्स का कितना, कॉस ई की घात एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ई की घात
एक्स, ठीक। अब देख करेंगे हम कॉस एक्स का, यानी डी अपॉन डी एक्स क्या आया, कॉस ई की घात एक्स का, ठीक। तो ये 1 अपॉन कॉस ई की घात एक्स क्या हो जाएगा, जिससे चलो इसे ऐसे रहने दो, अभी इससे अभी ऐसे रहने देते हैं, जो हो जाएगा कॉस ई की घात एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, यही माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स, एक्स ये कितना, ई की घात माइनस एक्स, ई की घात एक्स प्लस का, ठीक। अब करेंगे हम किसका, डी अपॉन डी एक्स ई की घात एक्स का अपकलन करेंगे। तो ये क्या होगी, देखिए ये हो जाएगा माइनस का साइन ई की घात एक्स अपॉन कॉस ई की घात एक्स, और देखिए डी अपॉन डी एक्स यानी कि ई की घात एक्स का अपकलन क्या होता है, ई की घात एक्स ही होता है, क्या होता है इसका अपकलन, ई की घात एक्स ही होता है। तो देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए माइनस का, ये क्या हो जाएगा, ई की घात एक्स को ले लेते हैं हम पहले, ठीक, कोई दिक्कत कुछ नहीं। यहाँ देखिए साइन ई की घात एक्स अपन कोस ई की घात एक्स क्या हो जाएगा, टेन ई की घात एक्स, इसका अपकलन हो जाएगा टेन ई की घात एक्स, ठीक। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। आ गए, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में देखिए क्या मानते हैं, वाई बराबर क्या है, इसमें है देखिए ई की घात एक्स प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक है, ई की घात एक्स की घात 5 तक, डॉट डॉट। देखिए अब इस आगे हल करते हैं, पहले हम देखिए प्लस बराबर वाई बराबर या ई की घात एक्स प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए एक्स स्क्वायर ई की घात एक्स स्क्वायर कहाँ तक आया, एक्स की घात 5 तक, तो इसके बीच में क्या है, एक्स की घात 3 आएगा, फिर एक्स की घात 4 आएगा, फिर एक्स की घात 5 आएगा, तो क्या आएगा, क्या आएगा देखिए ई की घात एक्स की घात 3 प्लस ई की घात एक्स की घात कितना आएगा 4, अब आएगा इसमें ई की घात एक्स की घात कितना 5। अब करते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष करने पर, अपकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो वाई का कितना आ जाएगा, वाई का हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, ये डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। अब देखिए ई की घात एक्स का कितना हुआ, भाई ई की घात एक्स का अपकलन ई की घात एक्स ही होता है, ठीक, और एक्स का जाएगा 1, ठीक। यहाँ बढ़ा देते हैं एक लाइन, देखिए डी अपॉन डी एक्स और एक्स, ठीक, एक्स का जाएगा 1 प्लस का ई के हाथ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ई के हाथ एक्स स्क्वायर ही होगा, और डी अपॉन डी एक्स क्या एक्स स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस का ई के हाथ एक्स क्यू, ई के हाथ एक्स की क्यू होगा, और डी अपॉन डी एक्स की क्यू हो जाएगा, एक्स की क्यू, प्लस ई की हाथ एक्स की 4 का कितना होगा, ई की हाथ एक्स की 4 ही होगा, और डी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, एक्स की हाथ 4, प्लस ई की हाथ एक्स की हाथ 5 का कितना होगा, ई की हाथ एक्स की 5, और डी अपॉन डी एक्स कितना होगा, एक्स की हाथ 5 हो जाएगा। अब देखिए आगे, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स चल रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ई की हाथ एक्स जो है, ई की हाथ एक्स ऐसे रहेगा, और एक्स कितना हो जाएगा 1, तो यार ई की हाथ एक्स प्लस का, देखिए ये एक्स की स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी आ जाएगा ई की हाथ एक्स का यानी देखिए ई की हाथ एक्स स्क्वायर का ई की हाथ एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, इसका अपकलन कितना हो जाएगा 2x, प्लस का ई की हाथ एक्स की क्यू कितना हो जाएगा, ई की हाथ एक्स की क्यू आएगा, और 3x की क्यू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, प्लस ई की हाथ एक्स की 4 तो ऐसे जाएगा, ये एक्स की हाथ 4 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x की क्यू, क्योंकि एक्स एन एक्स एन माइनस वन होगा, एक्स की घात एन का वो अपकलन होता है एन एक्स एन माइनस वन, जितनी घात है उससे गुणा होगी, उसकी घात में से एक कम हो जाता, प्लस का ई की हाथ एक्स की 5 तो ऐसे ही रहेगा,
होगी कितना 5x⁴। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कौन सा कर लिया, छठा क्वेश्चन नंबर आता है 7 क्या दिया, देखिए y बराबर मान लेते हैं हम, क्या है इसमें है e की घात √x, कितना √x, और फिर भी इस पर लगा हुआ है रूट और, ठीक इस टाइप से आएगी e की घात √x और उस पर भी अंडर रूट। तो ये करते हैं इसका अवकलन, इसे देखिए इस टाइप से लिख लेते हैं हम हल करके, e की घात x को इधर कर लेंगे e की घात √x, ठीक, और ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है, रूट का मतलब कितना होता है घात 1/2, ठीक, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो ये y का कितना जाएगा, y का तो जाएगा हमारे पास dy/dx बराबर, देखिए n(x) n-1, चूंकि d/dx x की घात n बराबर होता है n x की घात n-1, यहाँ घात से गुणा जाएगी 1/2 तो आ जाएगा गुणा में 1/2, और e की घात √x की घात कितनी जाएगी 1/2 माइनस का 1, और यहाँ d/dx इसका घात कर दिया ना, अंदर वाले करेंगे e की घात √x करेंगे, e की घात √x, ठीक, √x मतलब 1/2 होता है। अभी संभाल कर लेते हैं, देखिए ये हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा देखिए 1/2 e की घात √x की घात कितना जाएगा माइनस का 1/2 में से एक घटाएंगे कितना जाएगा माइनस का 1/2, ठीक, और e की घात √x का कितना होगा भाई, e की घात x का कितना होगा, पहले e की घात x का e की घात x ही होगा, e की घात √x हो जाएगा, ठीक, और d/dx √x आपका नाम है √x का, ये घात नीचे जाएगा क्या होगा प्लस की हो जाएगी, और ये बन जाएगा रूट, ये बन जाएगा 1/2 e की घात √x, ठीक, तो इस पर लग जाएगा रूट। चलिए एक लाइन बढ़ा देते हैं, और 1/2, ठीक, और e की घात x ये चले रहा है e की घात x √x, और √x कम करते हैं, देखिए अवकलन इसका तो क्या है 1 इसको जाए 1/2 और x की घात कितना, यानी कि माइनस का 1/2, क्योंकि देखिए 1/nx 1/2 माइनस का 1 कितना बचा माइनस का 1/2 बचा। अब इसे हम लिख लेते हैं, देखिए e की घात x लिख लेते हैं पहले, e की घात √x तो लिख लिया मैंने पहले, ठीक, बटे में देखिए 2 दूनी कितना हो जाए 2 दूनी हो जाए 4, ये हो जाए e की घात √x का क्या रूट, ठीक, और यहाँ नीचे आ गए x √x, ये बन जाए √x, तो हिसाब बढ़ाएं, देखिए dy/dx कितना आ जाएगा, ये आ जाए e की घात √x कितना आएगा e की घात √x। अब देखिए इसमें थोड़ा सा हाल, देखिए इसकी घात कितनी है √x की घात कितनी है 1, इसकी घात है 1, और यह है √x, यह 1/2, इस पर घात कितनी है इस पर घात है 1, और यह है रूट कितना की घात है 1/2, ऊपर जाकर हो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/1 ये 4 √x हो जाएगा, नीचे 4 √x, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, यही हो जाएगा, देखिए ऊपर जाकर e की घात √x का √x की घात ये 1 है 1 माइनस का ऊपर जाएगा माइनस 1/2 माइनस का 1/2, ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा देखिए dy/dx, ये आ जाएगा e की घात √x, ये 2 में से एक गया एक, यहाँ 1/2 लग जाएगा क्या रूट, ठीक, √x अपॉन कितना जाएगा 4 √x, इसे अंदर दोनों को एक रूट में लिख सकते हो, इसे ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 e की घात √x अपॉन x, इसमें सब रूट लगाते हैं, ये भी आंसर इसका हो जाएगा, कोई दिक्कत नो टेंशन। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, क्या दिया हमको y बराबर log x, ठीक,
देखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y कितना होगा, देखिए y को हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए log x करते हैं, log x कितना था 1/x, चूंकि देखिए d अपॉन डी एक्स log x, ये कितना होता है 1/x के बराबर होता है, अवकलन होता है इसका। तो log x होगा 1/x से कितना है log x इसमें, ये 1/log x, और d अपॉन डी एक्स अब अंदर वाले log x करेंगे इसका, यहाँ log x, ये 1/log x, ये है 1/log x, और log x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/x, log x होता है 1/x। तो यहाँ से देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स कितना जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/x log x। ठीक, ये हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। 9 में क्या दिया, देखिए दिया है y बराबर, इसमें दिया cos x अपॉन log x। ठीक, इसे करते हैं, देखिए x के साथ दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो y का कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बराबर log x को तो नीचे वर्ग कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे, log x को जाएगा क्या स्क्वायर। अब देखिए log x को दूंगा मैं ऐसे छोड़, ठीक, और cos x क्या करेंगे अवकलन, cos x का अवकलन कितना होता है, इसका होता है माइनस का साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, और आपका चिन्ह माइनस का था वो cos x को ऐसे छोड़ देंगे, और देखिए करेंगे log x का, log x कितना होगा 1/x। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ से x हम एलसीएम ले लेते हैं, जब x से एलसीएम लेंगे तो x गुणा हो जाएगा यहाँ पर, तो x से एलसीएम ले लेते तो x गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा x माइनस से पहले लिखते हैं माइनस का x log x और साइन x। ठीक, माइनस का यहाँ क्या बचा है cos x, और देखिए जो x जो एलसीएम लिया है ये पहुँच जाएगा नीचे इसके बटे में, यहाँ आ जाएगा गुणा में, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या x log x का स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। आगे और हल करना चाहें तो देखिए इसे इसके बटन ले लो, चाहे इसे इसके बटन ले लो, पर आगे हल कर सकते हो। देखो आगे हल करके दिखाऊँ, और हम इसे इसके बटन में लेंगे तो एक log x से एक log x का कटा, x से x कैंसिल होगा, ये x से x कटा, एक log x तो बचा यहाँ पर माइनस का साइन x अपॉन log x, और यहाँ बचा माइनस का क्या cos x अपॉन x log x का क्या स्क्वायर। ठीक, ये भी यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो आप, चाहे यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, दोनों आंसर ठीक है। ठीक, अभी क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, क्वेश्चन नंबर क्या 10। ये क्या ध्यान को दिया है, y बराबर cos ब्रैकेट log x प्लस e की घात x। ठीक, करते हैं ये दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक, तो ये y का कितना होगा डी वाई अपॉन डी एक्स,
ये cos x का फलन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स कितना है इसमें है log x प्लस का e की घात x। ठीक, ये साइन कर दिया। अब हम करेंगे इसका अपकलन अंदर का, यानी करेंगे डी अपॉन डी एक्स log x प्लस e की घात x, इसका मैं करना है अवकलन। ठीक, तो हो जाएगा देखिए माइनस का ये तो चले जाएगा साइन log x प्लस का e की घात x। ठीक, अब देखिए हम log x करेंगे, log x का प्लस e की घात x। log x का फलन क्या होता है, log x का होता है 1 अपॉन x प्लस का चिन्ह है, ये प्लस चिन्ह लगाते हैं। e की घात x का फलन क्या होता है, e की घात x का फलन होता है e की घात x। ठीक, अब देखिए हम क्या करें, यहाँ पर चाहे जो आप यहीं भी छोड़ सकते हो, ये इसका एलसीएम लेकर आगे भी बढ़ा सकते हो, चाहे यहीं पे आंसर छोड़ दो, ये फाइनल आंसर आ गया। ये फिर इसका एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम लेंगे एक्स हो जाएगा, तो आप 1 प्लस एक्स ई की घात एक्स, जिसे हम शुरू में ले लेते हैं, यानी कि देखिए चाहे यहीं पे ले लीजिए, इसे लिख देते हैं माइनस का साइन log एक्स प्लस ई की घात एक्स। ठीक, और इसका एक्स हमने एलसीएम ले ली तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई की घात एक्स अपॉन एक्स, चाहे आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो। ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। देखिए आज हमने क्लास 12 की 5.4 को प्रश्न लू 1 शॉर्ट में कंप्लीट किया। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।